अगर इस्लाम ने मिटना था तो मिटने की बेहतरीन जगह मक्का थी, वहाँ मिट जाता। क्योंकि मिटाने वाले जितने मुखलिस थे मिटाने में, अब तो किराए के होते हैं ना, तब वो खुद मिटाने वाले थे, तो मक्का में इस्लाम नहीं मिट पाया। और प्रोपगंडे जो होते हैं, तो मदनी ज़िंदगी आप लगा लें, तो मदनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत का ढांचा खड़ा किया, और रियासत का उन लोगों के दरमियान में खड़ा किया कि जिस मुआशरे में 300 मर्द और 70 ख़वातीन मुनाफिकीन थे। 370 लोग मुनाफिकीन हैं। एक इदारे में कोई एक ही लॉबिंग करने वाला हो तो वो टेंशन दे देता है, एक शहर में 2 भी लॉबिंग करने वाले हों तो परेशान कर देते हैं। वहाँ उस रियासत में 370 लोग हैं जो परेशान करने वाले हैं। मीटिंग हो रही है, जिस सुबह सुबह जाएं, जाके हाथ पे बैत कर लें, और आखिर में वक्फुर आखिरा, और शाम को कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जनाब हमने सुबह इस्लाम लाया था, हम करीब गए थे, हमने थोड़ा सा खुरेदा था, डीपली वॉच किया है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये वो वाले नबी नहीं, वक्फुर आखिरा हो। इस तरह का पता दुनिया में दोबारा नहीं खेला जाएगा। सीरत तय्यबा के मुताले से वो वाला पहलू भी और ये वाला पहलू भी। कुछ जिहाद के ऊपर बात करते हैं, इंतज़ामी और तालीमी चीज़ों पे शायद बात नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके लिए प्रोजेक्टर और चीज़ें लगती हैं। मुतलकन सीरत तय्यबा के ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर उसकी जो फ़िक़्ह सीरा की हैसियत हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और तरतीब नुज़ूली और की कुरान की जो तरतीब नुज़ूली है, और फिर सीरत तय्यबा की तत्बीक पे 1-2 मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूँ। आखिर में फिर दावत वालों की तरह हम तश्कील भी करते हैं, भी कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा और कौन आगे लेके जाएगा। ठंडी मीठी तश्कील हमारी भी हो जाती होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐलान नबुव्वत से पहले 40 साल, मक्कतुल मुकर्रमा का 13 साल, मदीनतुल मुनव्वरा का 10 साल। जो ऐलान नबुव्वत से पहले का 40 साल है, 1 से 12 साल बचपन मुबारक है, 12 से 25 साल नौजवानी मुबारक है, 25 से 40 साल जवानी मुबारक है। और जो 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है, 1 से 3 साल खामोश दावत व तबलीग है, 3 से 10 साल एलानिया दावत व तबलीग है, 10 से 13 साल बैरून दावत व तबलीग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मदीनतुल मुनव्वरा की 1 से 6 साल मुश्किलात और इस्तेहकाम रियासत के साल हैं, 6 से 8 सुलह और खतूत के साल हैं, 8 से 10 फतूहात और वफूद के साल हैं। तो ये 9 उन्वानात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के। इन उन्वानात को ही हम सारी ज़िंदगी खोलते चले जाएँ तो इन्हीं को ही खोलना है, मुख्तसर करें तब भी यही है, और तवील लेके जाएँ तब भी यही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आज भी वो तासीर है, आज भी वो तासीर है। आप अहले इल्म हैं, असहाबे इल्म हैं, और एक ज़रख़ेज़ मट्टी से वाबस्ता जज्बात का और एहसासात का और क़ुरबानियों की ये पूरी पट्टी है, और उलमाए कराम की ये पट्टी है। लेकिन सीरत तय्यबा को इस तरीके से मुताला अगर कर लें, आप अपने अकाबिरीन से पूछ के, और ख़ुद आप में से सारे ही जिसको कहते हैं कि साहिब निस्बत हैं, कि कुंडी लगाएं, अकेले हों और सीरत तय्यबा का मुताला करें। अबुल हसन नदवी रहमहुल्लाह की सोबत नहीं मिली, अकाबर कहते हैं उनकी किताब पढ़ लो। थानवी साहब रहमहुल्लाह की सोबत नहीं मिली, अकाबरीन कहते हैं उनकी किताब पढ़ लो। तो जब सीरत पढ़ेंगे तो किन की सोबत की झलक मिलेगी? किताब बंद हो जाएगी, किताब बंद हो जाएगी। जब आप पहुंचेंगे 12 साल पे, कि 12 साल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एहसास हुआ, उस एहसास में आपकी किताब बंद हो जाएगी और आंखें जारी हो जाएंगी। वो एहसास क्या है कि छोटा बच्चा पैदा होने वाला, 2 माह का माँ के पेट में है, वालिद चले जाते हैं, 3 से 4 दिन दूध पीने के बाद हिजरत करता है वो बच्चा 4 साल के लिए, 6 साल में वालदा चली जाती हैं, 8 साल में दादा चले जाते हैं, 8 और 12 साल के दरमियान में उस बच्चे को ये एहसास होता है कि जो 10 साल का बच्चा हुआ करता है वो असर के करीब अपने घर जाया करता है। घर में जब जाता है तो उसके अम्मी अब्बू उसको सीने से लगाते हैं, और इतने बच्चों के वालिदैन भी हुआ करते हैं। जब अकेले में होंगे तो फिर एहसास होगा
कि एहसास हुआ कि इतने बच्चे के अम्मी अब्बू भी हुआ करते हैं, क्योंकि दादा ने एहसास नहीं होने दिया था, वालदा ने वालिद का एहसास नहीं होने दिया। कसीरुल अयाल अबू तालिब हैं, मोहब्बत खूब की है, लेकिन ये एहसास फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक्क़तों वाला एहसास है। जब आप किसी को वैसे ही बताएं, आम बंदे को बताएं, आप कहें कि भाई हमारे मोहल्ले में एक बंदा है जी, उसके इतने बच्चे हैं जी, उसके ये हुआ है, उसकी छत नहीं है, उसका ये है, आप उसको ये बताते हैं तो फ़ौरन उसके घर में कुछ हो या ना हो उसका दिल यूं उमड़ आता है। तो आप किसी को वैसे ही बताएं जिसको पता हो या ना हो, पता हो या ना हो। कहो कि भी एक बच्चा पैदा हुआ और यूं पैदा हुआ कि वालिद नहीं है, 6 साल में वालदा चली गई हैं, 8 साल में दादा चले गए हैं, 12 साल में उसने बकरियां चराई हैं, 16 साल में उसने मुआहदे में शिरकत की है, और 15 साल में उसने जो है वो एक जंग में शिरकत की है, 23 साल में उसने तिजारत का सफ़र किया है, 25 साल में उनकी शादी हो जाती है, फिर क्या होता है कि औलाद उनकी होती है, 28 साल में एक बेटा पैदा होता है और बेटा अभी पाँव पे चलना ही शुरू होता है तो वो फौत हो जाता है। 30 साल की उम्र में एक बेटी पैदा होती हैं, 33 साल की उम्र में दूसरी बेटी पैदा होती हैं, 34 साल की उम्र में तीसरी बेटी पैदा होती हैं, और 41 साल की उम्र में चौथी बेटी पैदा होती है। तो उसमें आप जब इस तरह से उनको बयान करते हुए ये बताएं कि जनाब ये सारी औलाद एक बच्ची के अलावा इस शख्स ने अपने हाथों से दफन की, इन्होंने अपने हाथों से दफन की है, अपने करीब अपने हाथों को सारी जी, सारी नरीना औलाद जी अपने हाथ से किया। अच्छा वो कौन है? वो हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो प्यारे हबीब। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ लगाई, 40 साल 1 दिन की उम्र हुई, 9 रबीउल अव्वल है, 610 ईस्वी है, ऐलान नबूवत फरमाते हैं। फिर 40 साल 6 माह 6 दिन की उम्र है, 18 या 17 रमज़ानुल मुबारक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वाली आयत ले लेते, बुखारी शरीफ में तफसील है, हत्ता बलगानी अल जात, यूं दबोचा, इक़रा 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 3 दफ़ा उन्होंने पढ़ लिया। घर में तशरीफ़ लाए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और एक खातून, मैचोर खातून, बड़ी उम्र की खातून, पुख्ता खातून, उन्होंने साथ नहीं दिया, साथ देने का हक अदा किया। पहला खामद के साथ हम मिशन बनी, तसल्ली देते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सबसे पहला जो मुसलमान है वो खातून है, पहला कतरा वो खातून, और इन्नका लतसिलुर रहम व तक्सिबुल मादूम, और आप तो बेसहारों को सहारा देने वाले हैं, कपड़ा पहनाने वाले हैं, कंधा देने वाले हैं, आपको अल्लाह कभी भी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। वर्क़ा बिन नौफल के पास लेके जाती हैं, वर्क़ा बिन नौफल यूँ देखते हैं, है काश कि उस वक़्त मैं होता कि जब आपकी कौम आपको निकालती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ताज्जुब के साथ पूछा उनसे, अब मुखरजिया, मुझे क्यों ताज्जुब? ये क्यों था ताज्जुब? ये था कि हर आँख और हर ज़ुबान वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मचलते रहते थे। मक्का में कोई बाहर से आता तो पूछते थे कि मक्का की सौगात क्या है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, तो लोग कहते एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद है, उसको देख लो, यहाँ की प्रोडक्ट और सौगात यहाँ मोहम्मद है। अच्छा ये कौम मुझे निकालेगी? जी निकालेगी। इसको जाके आप जोड़ दे, मैं अभी ही जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ दे। तैफ के सफ़र के बाद, तैफ के सफ़र के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ गए, पक्के 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 गए थे, दरवाजे बंद करके गए थे। अबू लहब में जो दरकार था वो तंग कर दिया था कि मैं जाऊंगा, अगर बात नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कबायली कल्चर के एतबार से मुझे वहाँ रहने तो देंगे। आज भी कबायली कल्चर में मेहमान को पूछना ऐब है कि भाई कितने दिन रहोगे,
महाना महीना महीना 6-6 महीने मेहमान रुका करते थे। कोई सरदार पूछा नहीं करता था कि अरब का जो दस्तूर है उसके मुताबिक चलो मैं वहाँ रह ही लूँगा। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वापस आते हैं, 3 मील तक यूँ धक्के पड़ते हैं। वो उन जालिमों ने 3 मील तक यूँ औबाश लड़के खड़े नहीं किए थे, बिठाए थे, यूँ बैठे हुए थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो वो गिट्टों को और पिंडलियों को, आपने तारीख में लिखे कि पिंडली मुबारक, सर मुबारक से खून नहीं है, पिंडली मुबारक है और टांगे हैं, तो यूं निशाना लगाकर गिट्टों पे मारते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें भी मारी हैं उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए जो ही जैसे हड्डी के ऊपर यूं पत्थर पड़ता है तो हड्डी को यूं बना ग्रिप करते हैं तो यूं करके बैठ जाते, और बाज लड़के आते यहां से पकड़ते और यूं किक मार के दोबारा गिरा देते। आसमान के सारे फरिश्ते रोए, आसमान के सारे फरिश्ते रोए, या अल्लाह ये क्या मामला हुआ, या अल्लाह ये वही पर्सनैलिटी और शख्सियत और ज़ात नहीं है जिन पे हमें मामूर किया गया, खबरदार मेरे हबीब पे कोई मक्खी ना बैठे, उनके पसीने में खुशबू नहीं है। आप अब इन जालिमों ने क्या कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में भी अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती तो वापस आ रही हैं मक्कातुल मुकर्रमा में। अब इस वादी नखला में ना ताइफ है, ना मक्का है, ना मदीना है, ना कोई और शहर है। घर में पोजीशन क्या है, एक बेटी 9 साल की है, दूसरी बेटी 14 साल की है। फातिमा तो ज़हरा 41 साल में, तो 10वां साल है, 9 साल की हुई। 34 साल में उम्मे कुलसूम है, 6 और 9 15 बनता है या 14 बनता है, वो है ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अबुल आस के साथ ब्याह चुकी हैं। रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ हिजरत हबशा कर चुकी हैं। घर में 2 बच्चियां हैं। पूरा मक्का मुखालिफ है, मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री बैन है। अब इनको वर्क़ा बिन नौफल याद आ रहे हैं। अखनस बिन शुरैक को भेजा, मैं अंदर आ सकता हूँ, सरदार कायनात के सरदार, मैं अंदर आ सकता हूँ। सुहेल बिन अमर को भेजा, मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर मुतिम बिन अदी को भेजा, मैं अंदर आ सकता हूँ, जी आप आ जाए। मुतिम बिन अदी ने अंदर उनको अमान दी तो तब है। इसी के साथ अगली बात भी अर्ज़ कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाला जो वादी नखला के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है, क्योंकि पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं। यही था कि चलो इन्होंने नहीं किया तो मैं मक्का में चला जाऊंगा। और इस दौरान में तकरीबन 90 में से 13 निकालें तो कितने हो गए जी, 77 सूरतें उतर चुकी हैं। कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उतर चुका हुआ है जिसमें जलाल ही जलाल, शिकवा तो बनता ही नहीं है। और पिछली इतनी मशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजरी है, कुरान इतना उतर चुका हुआ है, वो तो बनता ही नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत ऐसी की, उसमें एक बलीग इशारा अल्लाह को कर दिया। फजर की नमाज में या फजर की वैसे ही तिलावत में वादी नखला में सूरह ताहा की तिलावत की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। जी अल्लाह, आपने तो बताया था कि कुरान इसलिए नहीं उतारा जा रहा कि आपको किसी मशक्क़त में हम डालें। इन ज़ालिमों ने तो फोड़ के रख दी। ये तफसीर में चीज़ नहीं मिलेगी, एक अंदाज है, उस तमसीली चीज़ ही पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, आपने ये महसूस कर लिया, फिर हम भी रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अच्छा, आपको ये मशक्क़त हुई, फिर हम भी रब्बुस समावाति वल अर्ज़, मैं भी फिर अल्लाह हूँ, मैं भी फिर अल्लाह हूँ। सुब्हानल्लाहि बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जी, जो हमारे लिए खपा करते हैं उनको मेराज मिला करती है, जो हमारे लिए खपा करते हैं उनको मेराज मिला करती है। आप आ जाए फिर 80,000 फरिश्ते दाएं तरफ, 80,000 बाएं तरफ, कायनात का धुला आज सैर करवाई जा रही है।
पिछले 10 साल के जितने गम थे वो सारे के सारे दूर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे, मुझे और आपको भूले नहीं हैं, वहाँ के इनामात लेकर आए, मेरे और आपके लिए लेकर आए। आपको मिठाई और चीज़ मिलती है, तकसीम हो रही होती है निकाह पे, जेब में डाल देते हैं, पोते के लिए लेके जा रहा हूँ। हालांकि वेल हैं, सारा कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खाते पीते घराने के हैं, एक मज़ा है, अपना एक लुत्फ़ है, एक मोहब्बत का इजहार है, एक मोहब्बत का इजहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे तो 3 गिफ्ट लेकर गए, और 3 गिफ्ट जहाँ से मिले वो अपने लिए नहीं, सहाबा और मेरे और आपके लिए भी ले ली। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये एक गुलदस्ता आपको कौली बातें, एक गुलदस्ता आपको बदनी बातें, एक गुलदस्ता आपको जो ज़बानी बातें, और ये तीनों की तीन गुलदस्ते पेश कर लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया जी कबूल है, कबूल हैं, हमारी तरफ से भी 3 गुलदस्ते आप कबूल कर लें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती का गुलदस्ता आप कबूल करें, रहमतों का गुलदस्ता आप कबूल करें, बरकतों का गुलदस्ता आप कबूल फरमाएं। इतनी बड़ी बुलंदी मिली है, उस बुलंदी पे अल्लाह जल्ला जलालहू से बराह रास्त ये गुलदस्ते मिल रही हैं, तो ये होता कि ठीक है मैंने कबूल फरमाया, तो उस पर क्या फरमाते हैं, अस्सलामु अलैना, इस गुलदस्ते के हकदार और हिस्सेदार मेरे सहाबा भी हैं। अलैना में उस वक़्त जो सहाबा मौजूद थे उनको साथ में शामिल किया, और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पहाड़ी में बैठे हुए, वअला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, कि क़यामत की सुबह तक आने वाले जो लोग हैं सालिहीन, वो भी इस गिफ्ट में शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, एक एक को आप दर्जात देते जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचते हैं, बनु सलमा में नमाज है, और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इतना रोशन दिन हमने कभी नहीं देखा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। दोपहर के वक़्त में यहूदी ने कहा कि जिनका इंतज़ार था वो आ गए, तो तला अल बद्रु अलैना और मिन सनायातिल वदा, एक दफ़ा ये इस्तकबाल हुआ कुबा वाले रास्ते से, कुबा बनु सलमा बनु नज्जार का जो रास्ता है, और यही तला अल बद्रु अलैना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी बाहर निकली, और तमाम के तमाम सहाबा पहाड़ों पर चढ़ गए। लेकिन ये दूसरी दफ़ा इस्तकबाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मस्जिद नबी का पिछला हिस्सा है जिससे उमूमन मुशरिकीन हमले के लिए आया करते थे, वहाँ से दूसरी दफ़ा इस्तकबाल हुआ, और ये इस्तकबाल फिलवदी था। और ये जो उनका नक्शा था, उस नक्शे पे जो अल्फाज निकले, अल्फाज का कमाल नहीं था, उस नक्शे का कमाल था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे तशरीफ़ फरमाए, और ऊँटनी यूँ चलती जा रही है, सवार जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सनायातिल वदा की चोटी है, उससे जो सबसे पहली चीज़ मदीना के लोगों ने देखी, ऊँट के ऊपर सवार, और उस सवार की पेशानी देखी, उस पेशानी ने उनकी ज़ुबानों पर तला अल बद्रु अलैना बुलवा दी। हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में आ जाए। बनु नज्जार वाले कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहा मअमूरा, इसको पिन लोकेशन हुई है, इसकी लोकेशन लगी हुई है, ये खुद ही पहुंचेगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में पहुंची, और ये हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ही घर था, अपना ही घर था। मस्जिद नबी की तामीर फरमाई, 3 बुनियादें रियासत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इन 3 बुनियादों पर कोई इदारा है, कोई मस्जिद है, कोई ख़ानदान है, कोई रियासत है, कोई भी 4 लोग हैं, 3 बुनियादें उनकी हुई, इनसे बेहतरीन, मजबूत और मिसाली कोई ग्रुप और गिरोह और जमात ख़ानदान नहीं होगा। पहली बुनियाद अल्लाह से ताल्लुक़, पहली बुनियाद अल्लाह से ताल्लुक़, और अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए मस्जिद नबी की तामीर फरमाई, मस्जिद के साथ जोड़ दिया। दूसरी चीज़ आपस का इत्तेहाद, आपस का इत्तेहाद। तीसरी चीज़ दूसरे लोगों के हुकूक की पास रखना, मुआखातुल मदीना,
आपस का इत्तेहाद, मीसाकुल मदीना, वो दूसरे लोगों के हकूक़ की पास रखना, और मस्जिद नबवी की तामीर, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। तीन चीज़ें अगर किसी भी माशरे में आ जाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर तीनों में से तीनों अगर ना भी हों, सिर्फ एक हो जाए तो तब भी हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इत्तेहाद है, जोड़ है। एक मदरसे के लोग आपस में जुड़े हुए नहीं, एक मस्जिद के नमाजी जुड़े हुए नहीं, सगे बहन भाई जुड़े हुए नहीं है, एक ख़ानदान जुड़ा हुआ नहीं है, एक मार्केट तक जुड़ी हुई नहीं है। तो इत्तेहाद जब तक नहीं होगा तो बरक़ात तो तब तक नहीं होंगे। अमाल सारे अब चल रही हैं, अमाल के बावजूद जूते पड़ रही हैं। वजह यह है कि इत्तेहाद नहीं है, अमाल किसी दर्जे में फिर भी हैं। तो ये एक नुस्खा है, दो लोग कर ले, मियाँ बीवी कर लें, दो बेटे हैं बेटी है, मियाँ बीवी हैं भी, हम इस नुस्खे के ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाएंगे। बहरहाल ये है कि आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ जिहाद है। एक ये वाक़याती सीरत का एक जिहाद मैंने आपके सामने रख दी, कुछ ना कुछ झलकियाँ आपको दे दी, और एक दो मिसालें आपके सामने फ़िक़्ह सीरा की रख देता हूँ, एक दो मिसालें नुज़ूल कुरानी की, फिर अगली बात फ़िक़्ह सीरा के गहराई के साथ सीरत तैयबा को देखना और मुताला करना और बयान करना कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी गुजारी। इसमें फ़िक़्ह सीरा क्या हो सकती है? इसमें फ़िक़्ह सीरा के मुख्तलिफ हिकमत इसको कहने में लफ़्ज़ फ़िक़्ह सीरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यतीमी है। जी बिल्कुल है, क्योंकि लोग कहीं ये ना कह दें अरबों ने अपना बच्चा खुद तैयार किया था, सरदारी के लिए खुद तैयार किया था, उसके अब्बू उसको पढ़ाया करते थे, अम्मी जुगाली करवाया करती थी, दादा ने बड़ी एफर्ट्स की थी, चचा उनको एक सरदारी की प्लेटफॉर्म तक लाए थे ताकि ख़ानदान को एक मजबूती मिले। वहाँ का कल्चर ख़ानदानी था, ख़ानदान ख़ानदान ख़ानदान, उसी पे मर मिटते थे। तो अल्लाह पाक ने सारी तस्वीर दिखा दी कि ये बच्चा जब पैदा हुआ वालिद नहीं थे, वालिदा ने इसी वक्त ही फौत होना था कि बच्चे को अपने जो ज़रूरियात के काम वगैरह हैं वो सिखला के चली गई। दादा ने अपनी प्यार दिया और वो चला गया, और चचा ने जो हर पल में साथ दिया, उसने इस बच्चे के ऊपर ईमान था वो लाया ही नहीं। तो फिर इस बच्चे के पास इतना बड़ा इल्म कहाँ से आया? इनके पास अगर इल्म आया है तो एक रास्ता है, वो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। 4 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ, सीना मुबारक। मिराज का तो होता है कि भाई मलकूती सिफात है, 4 साल में क्या है? चौथे साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। ये असल में पीछे जब फ़िक़्ह सीरा देखते हैं वो ये है कि हलीमा सादिया, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ, पानी बाद मैंने तुम्हें ग़ज़वा बदर शुरू कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हैं, सीना मुबारक चाक हुआ। इसमें फ़िक़्ह सीरा क्या हो सकती है? क्या हिकमतें हो सकती? हिकमतें ये थी कि हलीमा सादिया काबिज़ हो गई थी, कब्जा प्रोग्राम चल गया था, टाल मटोल कर रही थी, बच्चा वापस नहीं करना, ये बच्चा घर से निकालने वाला नहीं है, ये बच्चा खानदान से वापस करने वाला नहीं है, इस बच्चे को कभी हम वापस नहीं करेंगे। 2 साल का एग्रीमेंट था, 2 साल के बाद बच्चे को दिखाया, दोबारा वापस 2 साल के लिए लाएं। दरमियान में खतूत चलते रहे कि बच्चा वापस कर दें, कि बस ठीक है करते हैं कराते हैं, करते हैं कराते हैं, कि हर साल जाएंगे, साल 6 महीने के लिए वापस लाएंगे। इस बच्चे को कभी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस रात ये बच्चा आया था उस रात से हमारे घर में जो खुशियां आई हैं, अब तक खुशियां ही खुशियां। जो इज्जतें, हमें तो दूर की बात है, हमें तो दूर की बात है, अब तो जनाब हमारे रेवर को भी वो इज्जतें मिल रही हैं कि उस वक़्त तक बनु साद वाले अपना रेवर भी नहीं निकालते जब तक कि हलीमा सादिया का रेवर पहले न चला जाए। हम तो दूर की बात है जनाब, हमारी बकरियों को भी सलाम किया जाता है, ये बच्चा हमने वापस नहीं करना। सीना मुबारक चाप ढक गई, गड़बड़ा गई,
कि कहीं बड़ा हादसा ही ना हो जाए, बच्चे को वापस करें। 2 दिन तक मामला ठीक हुए, फिर नीयत खराब होगी। लोगों ने कहा कि कोई जिनविन आया होगा, आप इनको किसी आमिल को दिखाएं। आमिल को दिखाने के लिए यहूदी के पास गए, उनको दिखाया, उसने यूं देखा, फिर बच्चे को देखा, हलीमा सादी को देखा, यूं कमर मुबारक देखी, वहां एक नौजवान बैठा था, उसको इशारा किया, बच्चे को कत्ल कर दो। पहचान लिया था ये नबी आखिरुज़्ज़मान है। हलीमा सादी घबराई, बच्चे को लिया और माँ की गोद में वापस कर दिया। हलीमा सादिया ये चाहती थी कि ये रहमत मेरे घर में रहे, लेकिन अल्लाह का ये फैसला था ये रहमत घर घर में है। ये फ़िक़्ह सीरत है। 35 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर काबा हुआ, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद रखवाया। वाक़या हमने बचपन से सुना हुआ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इस मौके पर ये क्यों रखवाया गया, इसमें फ़िक़्ह सीरत गया, क्या हिकमतें हैं? हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि जनाब आप सारे सरदार हैं, बड़े हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरह से अपनी लड़ाई को ख़त्म करें। तुम्हें ये ऐलान मिल रहा है और वार्निंग मिल रही है, आज के बाद अगर समझ चलेगी तो वो मोहम्मद की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ मदनी ज़िंदगी खामोश दावत और तबलीग की हिकमतें हैं, शाब अबी तालिब की हिकमतें हैं, ताइफ की हिकमतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत की हिकमतें हैं, और फिर नुज़ूल कुरानी की मिसाल में आगे दे देता हूँ, मदनी ज़िंदगी की 1-2 दे देता हूँ। मदनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हैसियत हैं, उनमें यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन तरीन ज़िंदगी। उनके दरमियान में उलमा ने लिखा है कि ये एक ऐसा हसीन और जमील और इतना यूनिक रिश्ता है, इसमें बड़े बड़े भी आके जो बिखर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उन हालात और वाक़यात से गुजरे जिनसे पूरी की पूरी उम्मत ने गुजरना था। उम्मत में से कोई भी अपनी पोजीशन में देखेगा तो वो वाली हालत एक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर गुजरे। उनमें यह था कि इस हालत से भी उम्मत ने गुजरना था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहाँ सब्र और इस्तिकामत और अपने रवैये से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उन्होंने रवैया अपनाया, तो उसमें फ़िक़्ह सीरत ये थी। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मकाम और मर्तबा अता फरमाया, वो भी कायनात की ख़वातीन में से किसी खातून में वो नहीं पाया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे में आराम फरमाया, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी 7/10 के हुजरे में उधर ही हुआ करती थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, एक तरफ खाविंद हैं, एक तरफ वालिद हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तब भी उसी हुजरे में थी। वहां पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा हुए, पर्दा लगा दिया, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा सिद्दीक़ा तब भी उसी हुजरे में थी। इनके रहने की जगह एक चारपाई से कम, एक घड़ा और एक थोड़ा सा कपड़े रखने की जगह थी, और इस छोटी सी जगह में 7/10 का ये रूम है, और इस रूम में लाहट की वजह से जगह थोड़ी सी बच जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 35 साल इसी कमरे में गुजारे। 35 साल। बाज़ हम कहते हैं बच्चा हो जाए, माँ बहल जाती है, माँ खेलती रहती है, औलाद भी नहीं। अल्लाह ने फिर नवाजा, अल्लाह ने फिर नवाजा। 100% इल्म 50% तमाम सहाबा के पास, और 50% सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। सहाबा के पढ़ा करते थे, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि खातून मर्दों को पढ़ा सकती है या नहीं। इसमें इख्तलाफ है कि मर्द ख़वातीन को पढ़ा सकते हैं या नहीं, कितना पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, ज़रूरत के तहत पढ़ा सकते हैं। इसमें इख्तलाफ चलता भी है, चल भी रहा है, चला भी था। अब तो वो मामूल हो गया बनात के मदारिस, तब तो चला ही था जब इब्तदा थी। लेकिन ये इख्तलाफ किसी का नहीं कि खातून मर्द को पढ़ा सकती है या नहीं, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा असहाब रसूल को पढ़ाया करती थी। तो वो ज़िम्नन बात आ गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और पहलू में से क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रियासत को बुनियाद बनाने लगे हैं, शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की,
कि 370 मुनाफिकीन हैं। रवैया देखें, सोच देखें, वलवला देखें, हिम्मत देखें, बारीक बीनी देखें, तो दिल से आवाज आती है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा सब कुछ आपके कुर्बान। अब्दुल्लाह इब्न उबई इन मुनाफिकीन का पक्का पता था। पहले दिन कुबा में तशरीफ लाए, बनु नज्जार वाले कहते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ लाए। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ा सा रुझान अब्दुल्लाह इब्न उबई की तरफ हुआ कि मैं आपके पास रह लूं। तो ये जालिम पहली मुलाकात, पहला जवाब देता है, जिन लोगों ने आपको बुलाया है आप उन्हीं की तरफ चले जाएं। पता चल गया ये मुनाफिक है। खुल के कब आया? ओहद के मकाम पे 300 अपने लोग पीछे कर लिए, लेकिन बनी मुस्तलिक में साथ है, खंदक में साथ है, कुरैज़ा में पीछे से खेल भी रहा था, फिर साथ है, और फिर भी साथ है। ये 370 मुनाफिकीन हैं और ये 9 साल तक साथ हैं, सफ़ों में मौजूद हैं, महफिल में मौजूद हैं और मुहिम्मात में मौजूद हैं, और किसको कहते हैं ग़ज़वात में भी मौजूद हैं। इन तमाम के होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बेहतरीन जमात तैयार की जिसको लहलहाता हुआ देख के अपनी इस सफ़र से 2 दिन पहले मुस्करा के चले गए। कज़र्इन अख़रज शतअहु फ़अज़रा फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। लोगों ने बहुत समझाया था ये ज़मीन ना खरीदें, ये बड़ी बंजर ज़मीन है, इससे हरियाली कोई नहीं होनी। ये वो ज़मीन है, हरियाली कोई नहीं होनी। ये वो ज़मीन है जिसके ऊपर तक किसी हुकूमत ने इनके ऊपर हुकूमत की नहीं और हुकूमत के काबिल समझा नहीं। हुकूमत की नहीं, हुकूमत के काबिल समझा ही नहीं। ऐसे लोगों को यूं सीने से लगाया और फजर की नमाज में गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि किदना फी फितनतिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन पहले यूं पर्दा उठाया, यूं देखा, उन दिनों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाया करते थे, यूं देखा मस्जिद नबी छोटी सी, यूं सारी सहाबा के साथ फजर की नमाज में लहलहाती हुई खड़ी हुई है फसल। मुस्करा दिए कि किसान जिस तरह बंजर जमीन में हरियाली देख के यूं देख के मुस्करा दिया करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फसल को देख के मुस्करा दिया कि ये अपनी उम्मत अब पांव पे खड़ी हो गई है। फजर की नमाज मेयार है, फजर की नमाज मेयार है, फजर की नमाज भरी हुई है, उम्मत अपने पांव पे खड़ी हो चुकी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल की मेहनत है, 140 के करीब मुसलमान है, कमोपेश तो है ही, रिवायात में आता ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8वें साल फतह मक्का होता है और फतह मक्का किसी को बताते नहीं है। 10,000 का मजमा फतह मक्का और 5 से 8 दरवाज़ों से मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री होती है, और जो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत अमली अपनाते हैं वो तफसीलात हैं उसमें। लेकिन 10,000 क्यों? 10,000 क्यों? इसलिए कि उस वक़्त मक्का की आबादी ही 10,000 थी। सुकान मक्का अशरत आलाफ कानत, ये 10,000 थे। इतना बड़ा बारीक बीन सिपह सलार कोई नहीं होगा कि किसी शहर की आबादी के मुकाबले में उतने जंगजू या लश्कर वाले एंटर किया हुआ हो, वो सिर्फ मक्का में और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 साल के बाद हज के लिए तैयार होते हैं। वे हज के लिए कौन कौन तैयार होगा? इतनी खबर वायरल हुई, मुज़ाफ़ात से लोग आना शुरू हुए, लेकिन यह है कि वबा थी और बीमारी थी, बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, तसल्ली के लिए फरमाया कि जो कोई रमज़ान में उम्रा करेगा वो इस तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आती वो इस मौके के ऊपर है, जो रमज़ान में उम्रा करेगा गोया कि उसने मेरे साथ यूं हज किया, तसल्ली दे दी। लेकिन मजमा कम हुआ, ज़ुल्हुलैफ़ा पे बुध को पहुंचे हैं, जुमेरात वाले दिन ये सफ़र शुरू होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको खुशबू लगाई। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये हाजियों की तादाद कमोबेश तो है ही है,
1,14,000 हाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले में शामिल थे। इतनी गहमा गहमी, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर अंदर के आस्तीन के सांप थे, आज भी वही हैं। उनको ठुड्डे पड़े और उनकी ये ब्लैकमेलर शुरू से चलते आ रही हैं। उसी वक्त से आप सूरत मुनाफिकून, सूरतुल हश्र, सूरतुल अहज़ाब पढ़े, आज के इन यहूदियों को भी देख लें तो यूं लगेगा इन्हीं के बारे में उतरी है, और इनका इलाज भी वही है जो आज हुआ है या हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में तशरीफ लेके गए थे, इसी वजह से लेके गए थे, और कबाइल के जो प्रोपोगंडे थे वो मुसलसल चल रहे थे, और सुलह हुदैबिया तक तो इन लोगों ने बैठने नहीं दिया। लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी गहमा गहमी में इतनी बेहतरीन जमात तैयार करके चले गए। उस जमात को मजीद कैलकुलेशन करके बता दूं कि जो मक्की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता, तवील सोबत याफ्ता, वैसे सोबत की कमी या ज्यादती तवील वो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मिन बादिल फतही व मिन क़ब्ल अल फतही व बादिल फतह खुद तकसीम की है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात कहते हैं कि तवील सोबत और कलील सोबत, जिसने ईमान की हालत में एक झलक देख ली है उसने ईमान के तमाम दर्जात मुकम्मल कर लिए। इस धोखे में नहीं होना चाहिए कि ये इस वक्त में मुसलमान हुए या इस वक्त में मुसलमान हुए। सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो 50 लोग हैं, 50 लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त में जो तरबियत याफ्ता शुरू से चलते आ रहे हैं वो 50 लोग हैं। यूं कह सकते हैं कि इस्लाम जो गवर्नर बने, फिर आगे चले, फिर आगे चले, तो वो करीब कलील थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उनको मुयस्सर थी। तो आज इनफरादी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल, घरेलू मसाइल, आफाकी मसाइल, रियासती मसाइल, उन तमाम का हल सीरत तय्यबा में। कुरान में जलाल है, सीरत तय्यबा में जमाल है। कुरान ला रैब फी है, सीरत तय्यबा भी ला रैब फी है। तो हम ये कोशिश करें, आइम्मा हज़रात, मौलाना को अल्लाह शकील रहमान साहब को अल्लाह शकील साहब को जज़ाए खैर दे, उन्होंने आपको जो है वो दावत दी और मशक्क़त और इसमें हब्स में आप तशरीफ़ फरमाएँ। तो उसमें यह है कि आप अपने अपने तौर पर मसाजिद के आइम्मा और हमारे मशाइख़ हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ, अपने अपने तौर पर सीरत तय्यबा का 3 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का असबाक, रबीउल अव्वल में मोहब्बत और रसूल है तो उसको इल्म और रसूल देना है। रबीउल अव्वल में मोहब्बत और रसूल है, उसको छेड़ना नहीं है, उस मोहब्बत को अंदर ले आना है, इल्म देना है। जो इल्म है उसको मोहब्बत मिल जाए, जो मोहब्बत है उसको इल्म मिल जाए, इसका जोड़ कर देंगे तो ये मजमा कैश हो जाएगा। और क्या है कि एक साहब कहने लगे, मैंने अपने घर में अपनी 9 साल की बेटी को सीरत सुनाना शुरू की। मौलाना साहब कहते, वो कहने लगी, बाबा जानी आपके उस्ताद आते हैं और मैं उनको सलाम करके एक तरफ बैठ जाती हूँ, अब के बारी आपके उस्ताद जब मोहम्मद आएंगे तो मैं उनकी पुम्मी लूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी बच्ची ने अपना किया, बैरून थे, उन्होंने कहा कि स्कूल जाते हुए मैं अपने बच्चों को सीरत पढ़ाना शुरू की, और वो अजीब व गरीब बच्चे टैब लेके बैठे थे। उसने 15 मिनट टिल लगाई, हजरत आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, सलाम लेकर उन बच्चों ने सलाम भी नहीं लिया। ये नौयत देखने की, और उन बच्चों को सीरत तय्यबा पढ़ाई। कहते जाते जाते मैं गाड़ी में रोजाना और सुनाते हुए मुझे रो पड़े, सारों कतार रो पड़े। कहते इन बच्चों ने मुझे ये कहा कि बाबा जान इस वीकेंड पे हम प्लेलैंड नहीं जाएंगे, खेल के लिए नहीं जाएंगे, हमें अपने दादा अबू मोहम्मद से मिलवाओ, हमें बहुत अच्छे लगते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तफसील से अपने बच्चों को, अपने हिफ्ज़ के बच्चों को, अपने जो है वो उमूमन तौर पर हम जो दीन का काम करने वाले होते हैं, हम मदरसे के बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने बच्चों को नहीं मिल पाता। तो अपने बच्चों का माहौल हमारा बन जाए और मुस्तकिल तौर पर पढ़ने पढ़ाने का बन जाए। सीरत तय्यबा का तहकीकी काम बहुत हुआ है, अब तक हो रहा है, होता रहेगा। हम जिस मेहनत के लिए आपके यहाँ तशरीफ आए हैं, हमारी टीम सारी, वो ये है कि सीरत तय्यबा को पढ़ा पढ़ाया जाए, सीरत तय्यबा को पढ़ा पढ़ाया जाए, सीरत तय्यबा को पढ़ा पढ़ाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।